हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जिस प्रकार हमने प्याज में अभी पिछले कुछ हफ्तों में जो मंदी देखने को मिली, तो उसके की जो कारण है वो हमने आपके साथ साझा किए। उसमें कुछ कारण और निकल कर आए हैं, वो भी हम आपके साथ साझा करेंगे। इसके अलावा प्याज की इस साल बुआई से लेके अभी तक कुछ गलतियां किसानों से हुई, कुछ हमारी सरकारों से, कुछ विदेशी सरकारों से। इसके अलावा भारत की जो भी निर्यात की स्थिति है, जो भारत अन्य देशों को चीज़ें निर्यात करता है, उसमें जो भी बात बिगड़ रही है, उन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। उसके अलावा जो कुछ कारण निकल कर आए हैं वो भी आपके साथ साझा करूँगा कि प्याज के जो अन्य कारण हैं, जिसमें कुछ गलती हमारे किसानों की भी है और कुछ व्यापारियों की भी, तो वो भी हम आपके साथ साझा करेंगे। शुरुआत करते हैं वीडियो की। पहले हम बात करते हैं कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा प्याज जो उत्पादक राज्य है, उनमें प्रमुख कौन है? पहले नंबर पर आता है महाराष्ट्र, जो देश का लगभग 42% प्याज अकेला उत्पादन करता है। दूसरे नंबर पर आता है हमारा एमपी, जो 15%। तीसरे नंबर पर आता है कर्नाटक, जो 9%। फिर आता है राजस्थान 6 से 7, और फिर आता है गुजरात, जो 6 से 7% क्रमशः प्याज का उत्पादन करते हैं। अब बात करते हैं कि इस साल 24 से 25 में कितना प्रतिशत प्याज जो बुआई हुई थी, तो उसका क्या एक हेक्टेयर में मतलब गणित है। तो बात करें तो इस साल 10,29,000 हेक्टेयर भूमि में प्याज का उत्पादन किया गया। ये पूरे भारत की बात कर रहे हैं हम। अब ये उत्पादन जो बुआई हुई है, मतलब ये बुआई पिछले सालों के मुकाबले कितनी बढ़ी? तो बात करें 23-24 की, तो 23-24 के मुकाबले ये 19% तक बुआई आगे बढ़ी है। जिस प्रकार हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि व्यापारियों ने सलाह दी थी कि किसान प्याज की रुपाई कम से कम करें ताकि उन्हें अच्छे दाम मिले, तो एक मुख्य कारण यही निकल कर आया है कि जो प्याज हर साल किसान रकबा बढ़ाए जा रहा है, रकबा बढ़ा रहा है किसान, उसमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन वो जो उत्पादन हो रहा है वो पूरे देश में घूमता है और किसानों के पास पड़ा रहता है। निर्यात की स्थिति खराब होती जा रही है। तो एक सलाह के तौर पर उन्होंने कहा है कि भाई आप उत्पादन थोड़ा कम करें, अन्य फसलों पर ज़्यादा ध्यान दें। तो एक प्रकार से ये ठीक भी लगता है। हम तो हमारी पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन उसका जब फल नहीं मिलता तो उसमें फिर एक हमें सोचने की बात है कि गलती कहाँ से हो रही है। दूसरा बात करें, जो 10,29,000 हेक्टेयर भूमि पर प्याज की बुआई हुई थी, उसमें उत्पादन कितना देखा गया? तो उत्पादन देखा गया 288,76,000 टन पूरे भारत में उत्पादन हुआ। ये बात उत्पादन की। तो इतना प्याज है, भारत की खपत के साथ साथ ये प्याज अन्य देशों को निर्यात होगा तभी फायदा होगा। तो बात करें जो हमारे देश से जो बड़े निर्यातक देश हैं, मतलब जिनको हम निर्यात करते हैं, उसमें बांग्लादेश पहले नंबर पर आता है, जो अकेला 7,24,000 मीट्रिक टन या टन आप समझिए प्याज अकेला मतलब हमसे आयात करता है। इस देश के अलावा अन्य जो 12 से 15 देश हैं, जिनमें प्रमुख है दुबई, श्रीलंका, नेपाल, यूएई, मॉरिशस और बहरीन, मालदीव, म्यांमार, ये और कुछ अन्य देश मिला के 10 लाख टन प्याज हमसे खरीदते हैं। और अकेला बांग्लादेश 7,24,000 टन प्याज हमसे खरीदता है। लेकिन निर्यात की स्थिति ऐसी रही इस साल कि बांग्लादेश ने 31 जुलाई के समथिंग बॉर्डर बंद कर दिए, निर्यात पूर्णतया बंद हो गया। उससे पहले सिर्फ 2.5 लाख टन प्याज ही निर्यात हुआ। ऑफिशियली डाटा माने तो 2,60,000 टन। अब 2,60,000 टन ही प्याज निर्यात हुआ, फिर बंद हो गया। अब मतलब एक 7.25 लाख में आप समझिए आधे से भी आधा, मतलब हाँ आधा। तो बाकी का प्याज फिर कहाँ गया? किसानों के पास रहा, भाव मिल नहीं रहे। दूसरी बात करें अन्य देशों की, तो अन्य देशों में भी एक डाटा के अनुसार 12,460 टन प्याज निर्यात हुआ और 99,000 टन प्याज निर्यात होने की एक बात सामने आई। अब इसमें हम बात करें तो
अभी तक कुल मिला के 4 से 5 लाख टन प्याज निर्यात हुआ है। कभी बात करें थोड़ा बहुत डाटा जो मतलब एक अभी नवंबर दिसंबर की बात हुई थी, तो दिसंबर तक आप ज़्यादा से ज़्यादा मानिए 5.5 लाख टन प्याज निर्यात हुआ। इससे ज़्यादा तो एक अकेला बांग्लादेश खा जाता था। प्याज निर्यात मतलब आयात हमसे कर लेता था। तो अब आप समझिए 10 लाख और 12 लाख टन प्याज भारत में ही है, वो भी किसानों के पास, क्योंकि भाव में कमी किसान बेच नहीं सकता, घाटा खाएगा, बेचेगा तो मतलब क्या निकलेगा। तो इस वजह से ये मंदी हमें इस साल आप समझिए जुलाई या फिर आप मार्च के बाद से ही समझिए, अप्रैल से ये हमें अभी तक दिसंबर तक देखने को मिली। भाव बीच में चढ़े कुछ निर्यात होने की वजह से, लेकिन फिर कम हो गए। अब बात करें इसमें भी, तो आगे कुछ देशों को प्याज और निर्यात होना है, क्योंकि जो वित्तीय वर्ष होता है वो मार्च टू मार्च मतलब 1 अप्रैल से 1 अप्रैल या 29 मार्च 30 मार्च तक चलता है। तो कुछ देशों को और निर्यात होना है। जो मैंने आपको बताया 99,000 टन जो प्याज निर्यात की बात हुई थी, तो वो उनमें होता रहेगा। अब बात करें अभी देश में प्याज की क्या स्थिति है, तो सबसे ज़्यादा पुराना प्याज एमपी के पास है, नया प्याज महाराष्ट्र के पास, और कुछ बचा प्याज राजस्थान के पास। राजस्थान में अभी नए प्याज की स्थिति ऐसी है कि 15 से 20%, और आप कभी मोटा मोटा माने तो 30%। इससे ज़्यादा प्याज राजस्थान में जो अलवर क्षेत्र है वहाँ पर नहीं बचा है। ये एक व्यापारियों की माने तो 15 जनवरी तक मतलब प्याज चलेगा, लेकिन इसकी मात्रा धीरे धीरे कम होगी। अभी वहाँ 30-35 हज़ार कट्टे आ रहे हैं, तो बोला जा रहा है कि ये कट्टे और आगे समय में चलकर 20 हज़ार कट्टों के अंदर ही सिमट कर रह जाएंगे। तो इसमें राजस्थान की खपत ही होती रहेगी। बात करें एमपी की, तो एमपी में है बचा पुराना प्याज, ज़्यादा नया प्याज है नहीं। पुराने प्याज की आवकें दिल्ली तक मांगे ठीक है, इसके बाद मांगे ठीक नहीं है। इसके अलावा पुराने प्याज की भी स्थिति अभी बिगड़ रही है। मौसम ठंडा हो रहा है, उगने की शिकायतें आ रही है। तो ये भी प्याज लगभग आप समझिए ना के बरोबर है। अब एक अकेला महाराष्ट्र बचा है जहाँ सबसे ज़्यादा प्याज अभी की कंडीशन में है। और कर्नाटक की हम बात करें साउथ की, तो वहाँ का प्याज वहाँ की भरपाई कर पाता है। तो महाराष्ट्र में भी प्याज सबसे ज़्यादा बचा है। इसके बात करें जो क्वालिटी है, तो क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है। अच्छा प्याज आ रहा है, सुपर क्वालिटी का प्याज आ रहा है, लेकिन वो जो 100% प्याज है उसमें से सिर्फ 10% है, और 20% आप मीडियम साइज का प्याज समझिए। तो ये 30% के पास जो 70% है उसमें प्याज की क्वालिटियाँ इतनी अच्छी नहीं है। इसकी वजह से भी हमें भाव कम देखने को मिल रहे हैं। व्यापारी बोल रहे हैं कि अच्छे प्याजों के भाव मिल रहे हैं, तो वो भी हमने देखा कि 22-25 कहीं 27, जैसे महाराष्ट्र की तरफ 27 है, अलवर ये मतलब जो राजस्थान है वहाँ 20-22 है, हमारे एमपी में भी 20-22 के आसपास प्याज के दाम मिल रहे हैं। तो अच्छी बात है, लेकिन जो कम क्वालिटी का प्याज है उसका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी मांगे अभी नहीं है तो उनके दाम नहीं। अब बात करें अभी बांग्लादेश की, तो जो बांग्लादेश में भी व्यापार हमें एक असमंजस की स्थिति में लग रहा है। तो उसमें कुछ कारण है भी, वहाँ पे हुई सांप्रदायिक हिंसा, जिसमें उनके एक जो छात्र नेता है, युवा छात्र नेता, जो भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होता है या भारत विरोधी नारे लगाता है, उसकी किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी है। तो वहाँ की जनता में आक्रोश है और भारत के खिलाफ वहाँ पर प्रदर्शन हो रहे हैं। उससे अभी जो हमारा निर्यात है ये प्रभावित हुआ है, और व्यापारी अभी माल भेजने में डर रहे हैं। मतलब अभी कुछ दिनों में जो हमें लग रहा है, तो इसमें व्यापारी माल भेजने में डर रहे हैं, क्योंकि उनमें पैसा फंसने की एक समस्या का डर, मतलब एक पैसा फंसने की प्रॉब्लम है कि अगर पैसा फंस गया और नहीं निकल पाया तो क्या करेंगे। बीच में अगर गाड़ियां रोक के जला दी, लूट ली या कुछ हो गया, तो उसका भी डर है। इसके अलावा बांग्लादेश की तरफ से ये समस्या है कि जो हमारा प्याज अब जा रहा है, अभी 1-2 दिन 4 दिन में पुगा है, वहाँ पर पहुँचा है, इसमें उगने की समस्या 30 से 40% तक बढ़ गई है। प्याज नया है, A1 क्वालिटी का है, लेकिन मतलब जो एक पूर्ण रूप से सूखा हुआ नहीं है, कच्चा माल है। इसकी वजह से भी हमें वहाँ पर अभी एक नई समस्या मालूम पड़ी है भाव की, कि भाव कम क्यों हुए, तो उगने की समस्या आ रही है। इसकी वजह से वहाँ के व्यापारी भी माल कम खरीद रहे हैं। जैसे हमने आपको बताया कि निर्यात कम हो रहा है, 200 आईपी कट रहे हैं, लेकिन उतनी ट्रकें अंदर नहीं जा रही हैं। तो उनका एक मुख्य कारण ये निकल कर आया है कि बांग्लादेश पहुँचने वाला प्याज में उगने की समस्या आ रही है। दूसरा सांप्रदायिक हिस्सा है हिंसाएँ जो हो रही हैं वहाँ पर वो,
उसके अलावा व्यापारी को डर है कि प्याज के पैसे फँस ना जाएँ, गाड़ियाँ लूटी ना मतलब लूट ली जाए या जला दी जाए, उनका डर है। इसके अलावा बात करें पुराने प्याज के बारे में, तो पुराना प्याज की स्थिति ये है कि अब ठंड और बढ़ेगी। जनवरी एंडिंग और दिसंबर मध्य के बीच में ठंड का प्रकोप अच्छा खासा रहता है। तो इसमें पुराने प्याज में उगने की शिकायत ज़्यादा आ सकती है। तो किसानों के लिए एक राय है कि अपने प्याज की ध्यान रखें और उसे समय पर निकालते रहें, क्योंकि अगर वो उग गई या ख़राब हो गई तो आप जितना उसको बेचकर घाटे की पूर्ति कर पाएंगे, उससे भी हाथ धोना पड़ सकता है। तो अपने प्याज की एक देख रेख करें और उसे थोड़ा थोड़ा करके निकालते हैं। हमें इसमें दो कारण समझ कर मतलब तीन कारण समझ में आए और से और अभी मंदी के, कि बांग्लादेश में सांप्रदायिक हिंसाएं हुई, उसकी वजह से। फिर दूसरा कारण है व्यापारियों में डर का माहौल है कि पैसा फंस ना जाए। और तीसरी समस्या है कि जो हमारा प्याज पहुंच रहा है वो उगने की शिकायत उसमें ज़्यादा आ रही है। तो ये कुछ कारण थे। इसके अलावा हमने आपको बताया कि भारत में किन राज्यों में प्याज ज़्यादा उत्पादन होता है। फिर जो बुआई का एक आंकड़ा है वो हमने आपके साथ साझा किया। निर्यात की बात कही, निर्यात में कितना निर्यात होना था, कितना ही हुआ। और बाकी जो बचा प्याज है उसकी वजह से हमें मंदी देखने को मिली। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, हमारे साथ जुड़े। जो भी नई अपडेट आती है हम तुरंत आपके साथ साझा करते हैं, लेकिन हम अफवाहें नहीं फैलाते और ऐसे ही हवा में बात नहीं करते। जो ऑफिशियल डाटा हमारी तरफ या जहाँ भी निर्यात हो रहा है उस साइड से जो निकल कर आता है लगभग उसी की बात करते हैं। अभी हमें भाव सोमवार को कल मालूम ही हो जाएंगे कि क्या स्थिति रहेगी। भाव स्थिर होने की बात लगभग हर आदमी कह रहा है। व्यापारियों की बात माने तो अगर मतलब जो भी निर्यात है वो अगर ठीक तरीके से चालू हो जाता है तो 1-2 रुपए की हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन हम आशा करते हैं कि इससे ज़्यादा भाव न गिरें और किसान घाटे में न जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय।